कृषि कानून, किसान आंदोलन, सियासत और राजनीतिक ड्रामा 2021 की पहचान बनकर उभरी। इसी पहचान को अपनी शान बताकर तमाम विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकती रहीं। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कृषि कानून किसानों के हित में लाया गया था, लेकिन देश के किसान इस कानून को समझ नहीं सके। उनके इस वक्तव्य का अर्थ यह हुआ कि अब देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को समझ नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी देश की जनता को अपनी बातों को समझाने में असफल साबित हो रहे हैं। उन्हें देश की जनता अब नकार रही है। और राष्ट्र के नाम संबोधन जो प्रधानमंत्री जी ने किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए जो 3 बिल लाए थे वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी अब लोगों को बात समझा नहीं पा रहे हैं, या लोग उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या यूं कहिए कि जो बरगलाते थे प्रधानमंत्री जी, वो बरगलाने में अब असफल दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। राहुल गांधी जहां से सांसद के रूप में चुनकर आए हैं, वहां पर मंडी तक नहीं है। कांग्रेस कृषि कानून को लेकर बेवजह पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। यही कारण है कि ये लोग अपने सारे कार्यों को छोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हैं। क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी की जहां कहीं भी सरकारें चल रही हैं, चाहे पंजाब में हो, वहां पर कृषि कानून को लेकर इस तरह के प्रावधान है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उल्लंघन करेगा तो उसको 5 साल की जेल होगी। राहुल गांधी जहां से चुनकर सांसद बने हैं केरल से, वहाँ एपीएमसी एक्ट ही लागू नहीं है, वहाँ कोई मंडी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि विरोधाभास कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आती है, लेकिन प्रधानमंत्री पर प्रश्न खड़े करना इनका प्रिय सगल हो गया है, प्रिय विषय हो गया है। अब प्रधानमंत्री ने जब अपने मन की बात में कही, राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हमारी कमी रही, हमारे तपस्या में कहीं कमी रह गई कि हम लोगों को समझाने में विफल रहे, और बड़ा हृदय दिखाते हुए 3 कृषि कानून जिसको लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, उसको वापस की घोषणा की। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी को कि अब हम मुद्दा किन चीजों को लेकर बनाएं। तो अनर्गल आरोप लगाना केंद्र सरकार पर, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी खींच मिटाने की कोशिश कर रही है राज्य के लोगों को। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून के विरुद्ध बिल लाकर इसे निरस्त कर दिया गया है, लेकिन कृषि कानून अपने आप में राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। कई राज्यों में चुनाव होने को हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कृषि कानून को निरस्त कर भाजपा को इसका कितना लाभ मिलता है। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.